हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ नॉट ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है ये तो हम जानते हैं, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे ऑटिज़म क्या नहीं है। एक्चुअली ये जो ऑटिज़म नहीं है के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये चाइल्ड खुद के अंदर से डेवलप नहीं करता, ये चीज़ें इन्वायरमेंटल एक्सपेक्टेशन की तरफ से आती हैं। तो अब समझते हैं कि ऑटिज़म क्या नहीं है, व्हाट इज़ नॉट ऑटिज़म। तो सबसे पहले है डिलेड स्पीच। ओके, डिलेड स्पीच इज़ नॉट ऑटिज़म। बच्चा बात नहीं कर रहा है तो ये ऑटिज़म नहीं है। बच्चा बात नहीं कर रहा है मगर वो सब लोगों को समझ रहा है, रिसेप्टिव है, वो समझ रहा है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। वो बच्चा अपने थॉट आइडियाज़ लोगों को कन्वे कर पा रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑटिज़म नहीं है। सिर्फ वो बात नहीं कर रहा है तो इट्स अ स्पीच डिलेड, दैट इज़ नॉट ऑटिज़म। ऑटिज़म इज़ अ कम्युनिकेशन डिसफंक्शन, ऑटिज़म इज़ नॉट अ स्पीच डिसफंक्शन। हमारे ब्रेन में स्पीच एरिया अलग है, लैंग्वेज एरिया अलग है और कम्युनिकेशन एरिया अलग है। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, शायद सिर्फ मैं एक जगह पर खड़ी होकर आपसे बात करती रहूँगी तो आप 10 मिनट में बोर हो जाएंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स का यूज़ करके, कुछ राइटिंग से, टेक्स्ट की हेल्प लेकर विजुअली आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए कि स्पीच कितनी इम्पोर्टेंट है, तो स्पीच इम्पोर्टेंट ही सिर्फ 7% है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो इसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों की नीड जो है वो सिर्फ 7% है। रिमेनिंग ऑल इज़ डिपेंडेंट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम सामने वाले को कैसे समझते हैं, हमारे थॉट्स क्या होते हैं, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मैं आपके साथ सिर्फ बात कर रही हूँ तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं समझ रहे जो मैं बोल रही हूँ तो ये मिस कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पीच डिसफंक्शन इज़ नॉट ऑटिज़म, कम्युनिकेशन डिसफंक्शन इज़ ऑटिज़म। ओके, तो अगर आप अपने बच्चे के कम्युनिकेशन पर वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड में स्टार्ट स्पीकिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पीच के ऊपर बात करेंगे, स्पीच के ऊपर वर्क करेंगे, तो चाइल्ड में नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। इंसान बिना बोले रह सकता है इस दुनिया में, लेकिन बिना कम्युनिकेट किए बिल्कुल भी नहीं रह सकता। सो पेरेंट्स, अगर आपको सक्सेसफुल पेरेंट्स बनना है तो प्लीज़ वर्क कम्युनिकेशन ऑन योर चाइल्ड, नॉट ऑन स्पीच। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बड़ी डिटेल में बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर, जिसका टाइटल है ऑटिज़म विद स्पीच डिले। आप वो भी ज़रूर देखें जाकर, तो आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस टॉपिक पर। ओके, अब नेक्स्ट है डिलेड डेवलपमेंट। बच्चा लेट चल रहा है, लेट बात कर रहा है, सारी चीज़ें लेट हैं, वो ऑटिज़म नहीं है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आपके डॉक्टर्स, आपके थेरापिस्ट आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तीसरा है हाइपर एक्टिविटी। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बात तो कर रहा है मगर क्लासरूम में बैठता नहीं है, यहाँ जा वहाँ जा, ये क्या है, वो क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके ऊपर क्या है, ये बहुत हाइपर एक्टिव है। टीचर भी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अगर मेरा बच्चा 4 साल का है और वो 2 साल के नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप हो रहा है, तो अगर वो 2 साल के नॉर्मल बच्चे की तरह डेवलप हो रहा है तो वो एक्सप्लोर कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो हम लोग इसको हाइपर एक्टिविटी नहीं कहेंगे। बहुत दफ़ा पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो क्लासरूम में नहीं बैठ रहा है, वो सीनियर केजी में गया है और अभी तक क्लास में नहीं बैठता है तो वो हाइपर एक्टिव है। भी क्यों बैठेगा? अगर आपका बच्चा 1.5 साल या 2 साल के नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ब्रेन का काम है एक्सप्लोर करना।
तो वो एक जगह पर नहीं बैठेगा। इसको हम हाइपर एक्टिविटी नहीं कह सकते। और अगर आप इसको हाइपर एक्टिविटी करके इसके ऊपर बिहेवियर मॉडिफिकेशन या अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके इसको बैठाएंगे तो आप अपने बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। सो टेकिंग अ राइट डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ हाइपर एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ ओवर एक्सप्लोरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर इश्यूज लाइक हिटिंग, पुशिंग, स्पिटिंग, स्क्रैचिंग अदर्स। बच्चा पुश करता है, मारता है, दूसरे बच्चों से चीज़ें स्नैच करता है, इस तरह के बिहेवियर्स भी होते हैं। जब बच्चे के साथ ये बिहेवियर्स प्रॉब्लम चल रहे होते हैं तो हम ऑटिज़म को भी भूल जाते हैं और थेरेपिस्ट को भी भूल जाते हैं और हम लोग इन बिहेवियर्स के पीछे पड़ जाते हैं। बट ये जो बिहेवियर्स हैं, ये स्क्रैचिंग, हिटिंग, पुशिंग, स्पिटिंग, ये एक्चुअली ऑटिज़म बिहेवियर्स नहीं हैं, ये एक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं। ये बच्चे के ऊपर कुछ गलत, अलग, अननेसेसरी एक्सपीरियंस से या एक्सपेक्टेशंस की वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और ये बिहेवियर्स दिखाना शुरू करता है। कोई भी ऑटिज़म बच्चा बचपन से ये चीज़ें नहीं करता, ये सारे एक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं जो शायद बच्चे की ज़रूरतें, बच्चे के ब्रेन की ज़रूरतें पूरी ना होने की वजह से ब्रेन शोज़ dissatisfaction and he shows this kind of reactions. Okay, next is academic issues. पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन तो ठीक है, सोशल इंटरेक्शन ठीक है, लेकिन वो लिखता नहीं है, हमें इसके लिखने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि एकेडमिक रीजंस, एक्वायर्ड लर्निंग, इट्स नॉट अ ब्रेन्स इनर लर्निंग। हमारे ब्रेन में मेमोरी है, स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, थिंकिंग है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ब्रेन में फ़लाँ एरिया राइटिंग एरिया है या कॉपरेशन वाला एरिया है। देयर आर नो सच एरियाज़ इन द ब्रेन। लेकिन अगर आपको रीडिंग या राइटिंग डेवलप करनी है तो आपको लैंग्वेज एरिया अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए, या थिंकिंग चाहिए, या इमेजिनेशन चाहिए और मेमोरी चाहिए जो हमें रिलेट कर सके उसके साथ जो हम रीड कर रहे हों। और राइटिंग में भी हमें मोटर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स डोंट गिव इम्पोर्टेंट टू दिस हायर फंक्शन और दे गिव इम्पोर्टेंट टू द एकेडमिक स्किल्स। इसकी वजह से अननोनली वी आर इंक्रीजिंग दिस नॉन ऑटिज़म बिहेवियर्स इन आवर किड, क्योंकि वो ब्रेन में उसका कोड ही नहीं कर पाता है कि क्या वो रीड कर रहा है और क्या वो राइट कर रहा है। सो एकेडमिक इश्यूज आर नॉट ऑटिज़म, राइट। नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ हिटिंग। बच्चा खुद को मार रहा है, इज़ नॉट ऑटिज़म। सम टाइम इट मे बी बिकॉज ऑफ द इरिटेबिलिटी, बिकॉज द अननेसेसरी इन्वायरमेंटल एक्सपेक्टेशंस, या दूसरा है चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज ओन बॉडी, his own body awareness is affected. That's why the child may be self-hitting, but that is not autism. That may be acquired most of the time. बहुत से बच्चे हैं जिनसे जब हम बात करते हैं या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो खुद को मारना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ हिटिंग इज समथिंग एक्वायर्ड, समथिंग कम फ्रॉम आउटसाइड, इट्स नॉट इनसाइड। नेक्स्ट, लो सेल्फ एस्टीम, स्टबर बिहेवियर, ये सारे एक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं, ये सारे इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के ऊपर डालने की वजह से आए हुए बिहेवियर्स हैं। ओके, आई थिंक मैं आप तक पहुंच पाई होंगी कि व्हाट इज़ नॉट ऑटिज़म। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे ये ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जहाँ पेरेंट्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू।